हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर कोरिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं और लीनियर कोरिलेशन के इस लास्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2। सो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन नोट डाउन किया है, एक्सरसाइज 2 का सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। मैं रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन खुद करना होगा आपको, तो ध्यान से समझना। द इंफॉर्मेशन obtained on the basis of ranks given by two judges। अब तो रैंक दिए हुए हैं पहले तो, given by two judges to 8 contestants of a dance competition is given below। so हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। सिग्मा, सिग्मा आपको दिया हुआ है आर एक्स माइनस आर वाई ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 126 एंड 8 कंटेस्टेंट दिए हुए हैं, मीन्स एन का वैल्यू होगा 8। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा टर्म इन्होंने यूज़ किया है सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई स्क्वायर, क्योंकि आर एक्स माइनस आर वाई क्या होता है, वो तो डी होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 126। ये यहाँ पर आर एक्स माइनस आर वाई डी होगा और ये डी का स्क्वायर होगा 12। तो अब आपको क्या करना है, सिग्मा डी स्क्वायर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करनी है। आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1। और आगे ये सम कंप्लीट करना है, ये सम आप आगे खुद करोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 13। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 है उसमें हमें दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ पहले। द रैंक्स गिवन बाय 2 एक्सपर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज ऑफ 5 कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब आर 3-5, 5-4, 1-2, 2-3 एंड 4-1। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, रैंक्स दिया हुआ है। रैंक्स दिया हुआ है मीन्स ये आपको आर एक्स दिया हुआ है और आर वाई दिया हुआ है। आपको आर एक्स और आर वाई के वैल्यूज़ इन्होंने दिए हैं क्वेश्चन में। अब क्या दिया है, पहले दिया है 3-5, तो रैंक ऑफ एक्स 3 लिखेंगे, रैंक ऑफ वाई 5 लिखेंगे। ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। फिर दिया हुआ है 5-4, देन 1-2, 2-3 एंड 4-1। तो ये आपको रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई दिया हुआ है। अब आगे क्या करना है, आगे ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। आपको पता है कि रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ वाई लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, डी इक्वल्स टू आर एक्स माइनस आर वाई, और फिर उसके बाद जो हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना होगा वो बनाना होगा डिफरेंस स्क्वायर। और यही सेम फार्मूला लिखकर आपको ये सम कंप्लीट करना है। तो एक था क्वेश्चन नंबर 12, दूसरा था क्वेश्चन नंबर 13। ये अलग थोड़े दिए हुए हैं इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ आगे कर रहे हैं हम सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन ई क्वेश्चन 6। अब सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, to know the relation between the results of the examination taken in a span of short time, a teacher has conducted 2 examinations in last 2 weeks and the ranks obtained by 7 students are as follows। ये 7 students के ranks हैं। तो फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है रैंक ऑफ एक्स, हम लिख देंगे यहाँ पर 5, 1, 2, 3.5, 3.5, 7 एंड 6। दूसरा हमें दिया हुआ है रैंक ऑफ वाई, वो हम लिख देंगे 7, 1, 4, 6, 5, 3 एंड 2।
अब ये रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई हमें दिए हुए हैं। पहले मैं कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर आगे आपको बताता हूँ ये सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब इसमें न्यू पॉइंट कौन सा है कि आपको डायरेक्ट रैंक दिए हुए हैं। अब अगर रैंक ऑफ वाई आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स हर एक रैंक सिंगल टाइम है। लेकिन रैंक ऑफ एक्स में देखो तो देखिए फर्स्ट रैंक है, सेकंड है। अब यहाँ पर 3.5 दो बार है, दैट मीन्स 3 और 4th का एवरेज निकाला गया है। यहाँ पर 3 और 4th का एवरेज निकाला गया है। आगे के रैंक हम देखें तो 5 6 और 7 एज इट इज़ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, और वो ऑब्जर्वेशन कौन सा रिपीट हो रहा है वो तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, बट रैंक दिया हुआ है कि 3.5 रिपीट हो रहा है। नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज़ रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो यहाँ पर हम ये जो टेबल बनाएंगे ये कब बनानी है हमें? ये कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर CF, कैलकुलेशन ऑफ CF करना है। 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। अब 2 टाइम्स रिपीट हो रही है तो हमें ये कैलकुलेट करना होता है m³ माइनस m/12। सो m³ का वैल्यू होगा 2³ 2³ इज इक्वल्स टू 8 माइनस m2/12 और आंसर होगा 4/12। दैट मीन्स 6/12, आंसर होगा 0.5। 8 माइनस 2 6, 6/12 0.5। सो जब भी हमारा रिपीटेड ऑब्जर्वेशन 2 होता है ये आंसर 0.5 आता है। तो इसमें न्यू पॉइंट कौन सा था कि आपको 3.5 दो बार दिया हुआ है। सपोज़ करो यहाँ भी कोई ऐसा नंबर हो जो रिपीट हो रहा हो तो उसके लिए भी हम करेक्शन फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे। अब करेक्शन फैक्टर की एक बार कैलकुलेशन हो जाने के बाद हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो फॉर्मूला होगा हमारा R इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट सिग्मा d स्क्वायर प्लस CF ब्रैकेट क्लोज अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। सो आगे आपको d कैलकुलेट करना है, d स्क्वायर कैलकुलेट करना है, वैल्यू रखनी है फॉर्मूला में और क्वेश्चन कंप्लीट कर आपको करके दिखाना है। सो ये था सेक्शन E का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कुछ सेक्शन F में से क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन F, तो सेक्शन F में हम देखें कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। तो आइए अब हम सेक्शन F में क्वेश्चन नंबर 8 करके देखते हैं। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 आप रीड कर लो जब तक। तो देखिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ पर पहले रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई कैलकुलेट करना है, उसके बाद डिफरेंस कैलकुलेट करना है, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई एंड डिफरेंस स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्रिकी क्वेश्चन में क्या है कि 6 dancers A B C D E F in a dance competition were judged by 2 dance gurus। 2 डांस गुरु हैं जिन्होंने 6 डांसर्स को जज किया है। द रैंक असाइंड टू देम टू द डांसर्स आर एज फॉलोज। अब ये गुरु 1 के रैंक हैं और ये गुरु 2 के रैंक हैं। तो गुरु 1 ने B डांसर को फर्स्ट रैंक दिया है, यहाँ पर दिखना है B डांसर को फर्स्ट रैंक। तो गुरु 1 तो ये रैंक, तो B के सामने हम फर्स्ट रैंक लिख देंगे। B को फर्स्ट रैंक दिया है, ध्यान से समझो। ये B है, B को फर्स्ट रैंक दिया है गुरु 1 ने। समझे ये एक उनके ऊपर गुरु रखे गए हैं चेक करने के लिए। तो गुरु 1 ने B को फर्स्ट रैंक दे दिया है। नाउ गुरु 1 ने F को सेकंड रैंक दिया है, तो F के सामने सेकंड रैंक रखेंगे। फिर गुरु 1 ने A को थर्ड रैंक दिया है, तो A के सामने थर्ड रैंक। फिर C को फोर्थ रैंक दिया है, तो C के सामने 4। D को फिफ्थ रैंक दिया है, तो D के सामने 5।
और ई को 6th रैंक दिया है तो ई के सामने 6। ये जितने भी रैंक्स हैं ये गुरु 1 ने दिए हैं और गुरु 1 ने सबको रैंक दिए तो उनके सामने रख दिए। अब ये रैंक हैं गुरु 2 के, तो गुरु 2 ने क्या किया, एफ़ को फर्स्ट रैंक दिया है। सो यहाँ पर रैंक ऑफ वाई यानी गुरु 2, ये गुरु 2 समझिए और ये गुरु 1 समझिए। नाउ गुरु 2 ने क्या किया, एफ़ को फर्स्ट रैंक दिया है तो एफ़ के सामने फर्स्ट, ए को सेकंड रैंक दिया है तो ए के सामने सेकंड रैंक, सी को थर्ड रैंक दिया है तो सी के सामने 3, बी को फोर्थ रैंक दिया है तो बी के सामने फोर्थ, यानी बी को फोर्थ रैंक दिया गया है बाय गुरु 2, और ई को फिफ्थ रैंक दिया है तो ई के सामने 5, और डी को सिक्स्थ रैंक दिया है तो डी के सामने हम लिखेंगे 6। तो आपको ये ऐसे रीड करना है कि गुरु 1 ने फर्स्ट रैंक बी को दिया है तो बी के सामने हमें फर्स्ट लिखना है, एफ के सामने सेकंड, ए के सामने थर्ड, सी के सामने फोर्थ, डी के सामने फिफ्थ, ई के सामने सिक्स्थ, और यहाँ पर एफ के सामने फर्स्ट, तो देखिए एफ के सामने फर्स्ट रैंक, ए के सामने सेकंड रैंक तो ए के लिए सेकंड रैंक। सो ये सिर्फ क्वेश्चन ट्रिकी दिया हुआ है, बाकी सॉल्यूशन तो सेम होगा, कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है। हमें डी कैलकुलेट करना है, डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, एंड आर इज़ इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। जो फार्मूला है सेम फार्मूला जो आपने यहाँ पर यूज़ की है, सॉरी नोटबुक चेंज हो गई, मैं दूसरी नोटबुक से बताता हूँ आपको, वही फार्मूला जो हम अभी तक यूज़ करते आए हैं, r इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। इस फार्मूला में वैल्यू रखनी है, आपका सिग्मा डी कंपलसरी 0 आना चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे और सॉल्व कर मुझे भेजोगे। तो ये है क्वेश्चन 8। आगे हम और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 10 करना है, क्वेश्चन 11 एंड 12, हाँ ये भी थोड़े हैं। सो इस लेक्चर में नहीं कंप्लीट होंगे क्योंकि जब हम नोटबुक पर करते हैं तो ये जो लेक्चर हो जाता है अपलोड करने में बहुत ही टाइम लगता है। 15 मिनट्स का लेक्चर जो होता है अप्रॉक्स 3 GB अपलोड करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए ये लेक्चर मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ और वेरी सून एक और लेक्चर आपको भेज रहा हूँ जिसमें मैं आपको करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। हाँ ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तब तक आप ये सॉल्व कर लीजिए और इसके इमेजेस अगर आपको ज़रूरत है तो मैं बुक ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है।